हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम शिव शारदों विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम उसी के बारे में ऐसा ज्ञान लेके आए हैं कि मतलब आप ऐसा कोई दिन हो जिसमें आप पूरे साल भर के लिए अपना पूरा साल शुभ कर सकें। ऐसा कौन सा दिन है, इस बारे में जानेंगे और क्या क्या उस वक्त होना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे पूरे साल भर के लिए अपनी सांसों पर काम कैसे करें। ठीक है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, ये तीन इतने महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन दिनों में अगर आपकी नाड़ी सही चल रही हो, उस वक्त तत्व भी सही हो, तो आपका पूरा साल सुख में अपार खुशियों से भर जाता है ना। पूरे साल भर के लिए ये दिन होता है। अगर इस दिन आपका सही से आपने अपनी ईड़ा पिंगला को सही से चला लिया, तो उस दिन आपका पूरा दिन आपका पूरा साल आपका बहुत शुभ जाता है। ठीक है, यह हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। ठीक है, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू वर्ष का पहला दिन माना जाता है। ठीक है, इस दिन अगर आपकी बाई नासिका से सांस ले रहे हैं और पृथ्वी या जल तत्व चल रहा है, तत्व का आविर्भाव है हो रहा हो, तो आप नोट करके रखें कहीं पर भी कि आपका पूरा साल आपके लिए आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, किसी भी तरह की तरक्की के लिए आपका मतलब हर तरह से पूरा साल बहुत शुभ होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी गार्जियन का ये स्वर चल रहा है, गार्जियन इस पर पेरेंट्स जो होते हैं इस पर अगर काम करते हैं, तो ये पूरे परिवार के लिए शुभ निकलता है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, या शादी करने लायक किसी के बच्चे उस चीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए बहुत शुभ निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर ज़रूर ध्यान दें, आप प्रयोग करें। जब तक चैत्र मास आता है तब तक आप रेगुलरली अगर इसमें प्रैक्टिकली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बहुत जल्द ये दिन, ये शुभ दिन आपके पास आएगा। ठीक है, तो जितने भी शुभ कार्य करना होते हैं, जैसे नया मकान बनाना, नई ज़मीन खरीदना, देवालय बनाना, या जितने भी शुभ कार्य होते हैं आप इस वर्ष कर सकते हैं, सबका शुभ परिणाम ही आएगा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन जल तत्व का चल चल रहा हो, अगर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, आपको पता है ना, जब अमावस्या आती है, चैत्र मास से पहले जो अमावस्या आती है उसके दूसरे दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। पहले दिन को प्रतिपदा कहा था, मतलब अमावस्या आई है उसके दूसरा दिन जो होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष का पहला दिन, प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, इन इन तीन दिनों अगर जल तत्व चल रहा हो, तो आपके पूरे परिवार के साथ शुभ ही घटित होता है। पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छा समय, पूरा साल बहुत अमृत तुल्य फल देता है ये वर्ष। ठीक है, शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, नौकरी के लिए या परिवार के किसी भी कार्य के लिए अमृत तुल्य माना जाता है ऐसा वर्ष। ठीक है, जो भी नए कार्य करने होते हैं बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर आपका आकाश तत्व चल रहा हो, और नुकसानदायक आकाश तत्व अगर आपका चल रहा हो, तो नुकसानदायक होता है। ये आकाश तत्व नहीं चलना चाहिए, इसलिए अपनी सांसों पर काम जरूर करें। ठीक है, तो यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अच्छा, जब आप स्वर पर काम करेंगे तो आपको तत्व पर भी ध्यान देना होगा कि आकाश तत्व तो नहीं चल रहा है, उसे लंबा लंबा सांस लेके उसको, जैसी प्रतिपदा का समय सूर्य उदय होने वाला होता है उससे पहले आप बहुत अच्छे से सांसों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सांसों पे काम कर रहे हैं ना, तो आपका फिर जल तत्व तक आ जाता है। जल तत्व का मतलब है बहुत नीचे, 12 से 16 उंगली तक अगर सांस जा रही है तो उसे जल तत्व में आता है वो। ठीक है, और एकदम सीधी नीचे जा रही है तो वो जल तत्व में पहुंच जाती है, तो वो जल तत्व हो जाता है। बायां स्वर होता है, और शुक्ल पक्ष तो आपने करना ही है। तो ये सब चीज़ें अगर जब मिल जाती हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देती है। यदि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, बायां स्वर ना चल रहा हो और दाहिना स्वर चल रहा हो, 3 महीने के अंदर परेशानी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जब चैत्र मास आता है तो ज़रूर अपने आप पे काम करें और अपने स्वरों को बदलें। ठीक है, अगर प्रतिपदा के दिन बायां, लेकिन द्वितीया के दिन फिर दाहिना स्वर चल रहा हो,
तो प्रदेश में इधर उधर जाने के योग ज़्यादा बनते हैं, है ना। बेमतलब में फालतू में इधर उधर भागना पड़ता है। यदि प्रतिपदा के दिन द्वितीया के दिन बायां स्वर चल रहा है, लेकिन तृतीया के दिन नहीं चल रहा है, बायां स्वर नहीं चल रहा है, तो जैसे गर्मी शुरू होती है तो पित्त की वृद्धि हो जाती है, गर्मी के कारण परेशानियां होने लगती, बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करें और अपने आप को बचा के रखें चीज़ों से, ठीक है, परेशानियों से। अगर बायां स्वर चल रहा है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व अस्थायी कार्य के लिए शुभ माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और अग्नि तत्व और वायु तत्व और आकाश तत्व तीनों हैं, अस्थायी कार्य करने के लिए शुभ ही माने जाते हैं। ठीक है, आकाश तत्व नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आकाश तत्व में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, सॉरी। अग्नि तत्व, वायु तत्व, ठीक है, वायु तत्व में भी नहीं होते हैं काम, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये आपका पूरा साल चल रहा है और आपने शुभ कर लिया शुरू में, तो उसके बीच में इस तरह के अगर तत्व भी चलते हैं तो भी शुभ माने जाते हैं। ठीक है, अगर दाहिनी नासिका चल रही है, वायु, अग्नि और आकाश भी चल रहा है, कठिन कार्य, चर कार्य कर रहे हैं, तो आप इसे ठीक से इसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चर कार्य, चंचल कार्य में, चंचल कार्य कौन से होते हैं? कठिन कार्य जो होते हैं, जैसे दवाई खाना, डॉक्टर को दिखाना, इस तरह के जो कार्य होते हैं उनमें आपके ठीक से चलते हैं वो कार्य, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनमें। ठीक है, जब हम सुबह निद्रा से जागते हैं तो हमें तुरंत एकदम से उतरना नहीं चाहिए बिस्तर से। ठीक है, थोड़ी देर बैठे, अपने अंगों को शांत करें, शांत रहते हैं हमारे अंग, तो उन्हें ऊर्जावान होने दें। अपने शरीर के आपके शरीर को अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस वक्त बहुत स्लो हमारी बॉडी के अंग काम कर रहे होते हैं। इस वक्त हार्ट अटैक पड़ने की का डर रहता है, इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले बिस्तर में बैठना चाहिए, है ना। बिस्तर में बैठ के ही आपको देखना, चेक करना है कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। अगर आपकी बाई नासिका चल रही है तो अपनी हथेली, बाई नासिका ठंडी होती है, अपनी हथेलियों को रगड़े खूब तेज तेज और अपनी दोनों आँखों के ऊपर रखें, तो आपकी हाथों की एनर्जी जो है आपकी आँखों में चली जाएगी। ठीक है, आपने हथेली को ऊर्जा, अपनी हथेली को ऊर्जा अपने चेहरे पर भेज दी है। आपका जो भी स्वर चल रहा हो वही पैर आप ज़मीन पे रखें। माना आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप बायां पैर ज़मीन में रखें और 4 बार हल्के पटके ज़ोर ज़ोर से। अगर आप ऊपर के सेट में रहते, नीचे कोई और है, तो इस तरह से थोड़ा हल्के पटके ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, है ना। 4 बार पटके और 4 कदम आगे जाएं, फिर रुकें, है ना। इस तरह से आप क्या करें, ज़मीन पर रखें पैर को, ज़मीन पर जो पटके 4 बार अपनी हथेली को, हाँ, अपनी हथेली को भी रगड़ के हाँ, आपने क्या करना है, अपनी हथेली जो आपकी है, बाएं हथेली को बाएं ठुड्डी से ऊपर की तरफ ले के जाते हुए हल्के से मसाज करनी है एक ही साइड, उसी हथेली से जो पैर आपका जो नासिका आपकी उस वक्त चल रही होगी। ठीक है, और 4 कदम जब आप आगे चलेंगे तो रुक जाएं और संकल्प करें, मेरे जो भी काम पीछे के छूटे हुए, पेंडिंग पड़े हुए, उनको मैं आज ज़रूर पूरा, आज से मैं उनको पूरा करूँगी। तो आपके ये धीरे धीरे जो भी काम छूटे हुए रहते हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। ठीक है, उससे बहुत शुभ निकलता है आपके लिए वो दिन। ठीक है, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, बायां स्वर अगर चल रहा है तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप दक्षिण पश्चिम की दिशा में धन कमाने के लिए अगर निकलते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है उसमें। अगर कोई कर्ज लेने भी जाता है तो भी उसको भी बहुत सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये थी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, थोड़ा ये जानते हैं कि माता पार्वती को भगवान शिव ने क्या कहा है। माता पार्वती ने कहा, हे देवों के देव महादेव, संपूर्ण संसार को तारने वाले, हे प्रभु, आपके हृदय में जो रहस्य है उसे मेरे प्रति कहिए। शिव जी बोले कि शिव जी भगवान बोले कि स्वर ज्ञान के रहस्य को से बढ़कर कोई इष्ट नहीं है। जो योगी स्वर ज्ञान के में मग्न है वही परम योगी माना जाता है। ठीक है, इन बातों को भी आप जरूर समझें। ठीक है, इसी के शिव सर्वोदय विज्ञान शिव जी ने ही माता पार्वती को बताया है मनुष्यों के हित के लिए। ठीक है, 5 तत्वों से सृष्टि होती है और तत्व में ही तत्वों का लय होता है। 5 तत्व ही परम श्रेष्ठ हैं
और उनसे परे निरंजन ब्रह्म है। ठीक है। योगी योग सिद्धि के द्वारा तत्वों के नामों को जाने, स्वर को श्रेष्ठ समझने वाला पुरुष दुष्ट चिन्हों को जानने में समर्थ हो जाता है। ठीक है। जब आप स्वर को समझने लगते हैं तो आप गलत चिन्हों को, गलत चीज़ों को आप अच्छे से समझने लगते हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में 5 तत्व हैं और इनमें युक्त विश्व को जो जानता है वही पूजित होता है। सभी लोकों में वास करने वाले जीवों के शरीरों में तत्व भी भिन्नता नहीं है। ठीक है। तत्व की भिन्नता नहीं है जीवों में भी, परंतु भूलोक से सत्यलोक पर्यंत प्राणियों में नाड़ी का पृथक पृथक भेद मिलता है। ठीक है। दाम दाम और दक्षिण स्वर में पंच तत्व का उदय कहा गया है। हे सुंदरी, भोलेनाथ ने माता पार्वती को कहा, हे सुंदरी, उन तत्वों का 8 प्रकार का विज्ञान है, उसे सुनो। ठीक है। प्रथम भेद में तत्वों की संख्या, द्वितीय में श्वास की संधि, तृतीय में स्वरों के चिन्ह और चतुर्थ में स्वरों के स्थान है। पंचम में उनका वर्णन, षष्ठ में प्राण, सप्तम में स्वाद का संयोग है, अष्टम में गति के लक्षण है। इस प्रकार चराचर जगत में व्यापक 8 प्रकार के प्राण विद्यमान है। देवी, स्वर से परे कोई अन्य ज्ञान नहीं है। ठीक है। भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है, स्वर से बढ़कर ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं है दुनिया में। ठीक है। प्रातः काल से ही पूर्वक स्वरों के प्रभाव को देखें, क्योंकि योगी पुरुष काल के वंचनार्थ कर्म में समर्थ होते हैं। ठीक है। दोनों अंगूठों को दोनों कानों में, दोनों नासापुटों में और दोनों मध्यम उंगलियों को अपने मुख के प्रांत भाग तथा नेत्रों में हाथों के श्रेष्ठ उंगलियों को लगाएं। ये पिछले वीडियो के प्रयोग में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से अपने फेस में ये 5 उंगलियां रखनी है। ठीक है। ये पिछले वीडियो में आप थोड़ा सा और सुन सकते हैं। इस प्रकार करने से पृथ्वी आदि तत्वों का क्रम पूर्वक ज्ञान होता है। पृथ्वी पीत, जल श्वेत, अग्नि लाल, वायु श्याम और आकाश चित्र वर्ण का दिखाई देता है। ठीक है। दर्पण में देखता हुआ श्वास का त्याग करे तो विद्वान पुरुष आकार देखकर भी तत्व के भेद को जान सकता है। ये भी मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी एक वीडियो में कि कैसे करके तत्वों की पहचान करनी है ना। दर्पण को अपनी नासिका से थोड़ा सा नीचे रखना है और लंबी गहरी थोड़ी सांस छोड़ेंगे तो आपकी जो नाक से निकलने वाली जो भाप होगी, है ना, तो वो जो दर्पण में है वो वहाँ पे वाष्प यानी कि भाप बन के शीशे पे यानी कि दर्पण पे चिपक जाएगी। उससे आपका तत्व का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है। कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। तत्वों के बारे में अभी बताया था ना, पृथ्वी का जल का श्वेत और ऐसे अग्नि का लाल, इस तरह से आपको चिन्ह बताए गए हैं कि तत्वों में कौन कौन से आकार बनते हैं। ठीक है। यदि चौकोर, ये भी यहाँ पे भी बताया गया है भगवान शिव ने माता पार्वती को, यदि चौकोर अर्धचंद्राकार दिखे तो त्रिकोण, वर्तुलाकार बिंदु आकार दिखाई दे तो उसे आकाश तत्व का लक्षण समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, इस तरह से बताया। मध्य में भूमि, नीचे जल, ऊपर की ओर अग्नि और तिरछा प्रभाव वायु का होता है। यदि 2 स्वरों का संक्रमण हो तो आकाश तत्व का चलना समझें। यानी कि आपके दोनों नासिका से अगर स्वर चल रहा है तो उसे आकाश तत्व समझें। उस वक्त आपको कोई भी काम नहीं करना है। ये आपको मैंने कई सारे वीडियो में बताया। ठीक है। जल का वर्णन श्वेत और पृथ्वी का पीत और अग्नि का लाल और वायु का नीला, आकाश का सर्ववर्ण अर्थात मिश्रित वर्णन होता है। ठीक है। दोनों कंधों में अग्नि तत्व होती है। नाभि के मूल में वायु तत्व होता है। जानु प्रदेश में पृथ्वी तत्व होता है, यानी कि जंगों के लिए कहा गया है। पांचों के अंतिम भाग में जल तत्व तथा मस्तक में आकाश तत्व होता है। ठीक है। ये मैंने आपको बताए गए हैं वीडियो में। पृथ्वी का स्वाद मधुर, जल का कसला। हाँ, ये सब वही बताए गए हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया।
पृथ्वी तत्व अगर चल रहा हो तो आपके मुंह में मधुर स्वाद आएगा। जल तत्व चल रहा हो तो कषैला स्वाद आएगा। अग्नि तत्व अगर चल रहा हो तो तीक्ष्ण स्वाद आएगा। वायु तत्व चल रहा हो तो खट्टा स्वाद आएगा। आकाश तत्व चल रहा हो तो कड़वा स्वाद आएगा। तो आप स्वाद से यानी टेस्ट से भी अपने तत्वों को पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही प्यारी बुक भी है ये, और बहुत ही अच्छा ज्ञान है। आपको ज़रूर से इस ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल ज़रूर करना चाहिए। इस ज्ञान को समझें, कई कई बार सुने, और बहुत गहरा ज्ञान है ये, बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।